ईमानदार आलू टिक्की वाला। ये कहानी है राजीव की, जो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। अक्सर उसके सीधेपन और ईमानदारी के चलते लोग उसका फायदा उठा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन राजीव शाम के समय ढाबे का सारा हिसाब किताब अपने मालिक को देते हुए कहता है, मालिक, आज ढाबे की कमाई सिर्फ 4070 रुपए हुई है। ठीक है राजीव, जितनी भी कमाई हुई है तुम यहाँ टेबल पर रखकर जा सकते हो, और हाँ, अगर ढाबे पर कुछ खाना बच गया तो वो भी तुम अपने घर ले जाना। जी ठीक है मालिक, 2 तंदूरी रोटी और मिक्स वेज बचा हुआ है, मैं वही ले जा रहा हूँ। इस तरह राजीव वो रुपए टेबल पर रखकर ढाबे में खाना पैक करने लगता है। तभी राजीव का साथी, जिसका नाम मोनू था, वो मालिक के पास जाता है और उसके कान भरते हुए कहता है, साहब, आपको पता है आपकी गैर मौजूदगी में राजीव क्या क्या करता है? मुझे नहीं पता मोनू, और मुझे जानना भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजीव कितना ईमानदार है। मालिक, किसी पर इतना अंधा विश्वास करना सही नहीं है। अगर मैं आपको राजीव के बारे में कुछ कह रहा हूँ तो सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप नहीं रहते तो मैं ही यहाँ राजीव के साथ रहता हूँ। अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार राजीव का गल्ला चेक करके देखिए, उसमें अभी भी पैसे रखे होंगे। वो आपको बेवकूफ बनाता है और हमेशा 100, 200, 300 रुपए का घपला करता है। वो जानबूझकर खाना ज्यादा बनाता है ताकि बचा हुआ खाना अपने घर ले जा सके। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं। इतना बोलकर मोनू वहां से चला जाता है। तो वही मालिक के जहन में अब राजीव के लिए शक पैदा हो जाता है, पर वो तुरंत उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब मालिक देखता है कि ढाबे पर अक्सर खाना बच जाया करता। मोनू के बताए अनुसार जब मालिक राजीव का गल्ला चेक करता है तो उसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये देख मालिक का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में बौखलाने लगता है। अब मालिक अगले दिन का इंतजार करने लगता है, और जब अगले दिन राजीव ढाबे पर आता है तो मालिक उसका गिरेबान पकड़कर उसे ढाबे से बाहर निकाल देता है और उसे खूब पीटता है। मैंने तुझ पर बहुत अंधा विश्वास किया था राजीव, लेकिन तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तूने विश्वासघात किया है। सही कहते हैं लोग, किसी पर विश्वास करो पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारा फायदा उठा जाएं। लेकिन मालिक, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे मार रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मोनू ने मुझे सब दिखा दिया। तेरे गले में ये फालतू के 500 रुपए कहां से आए? और ये जो तू रोज रोज खाना बचाकर घर ले जाता है, ये सब तेरी चालाकी है। तू जानबूझकर ज्यादा खाना बनाता है। निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस ढाबे की सीढ़ियां मत चढ़ना। अपने मालिक की ऐसी बातें सुनकर अब राजीव अपने मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाता और रोता हुआ राजीव घर पहुंचता है। उसकी पत्नी कमला उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। अरे, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसी? और आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कमला, आज सब खत्म हो गया। मालिक ने मुझे चोर बोलकर ढाबे से बाहर निकाल दिया। वो मोनू, उस मोनू ने मालिक के कान भर दिया और मालिक ने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। पूरे शहर के सामने मुझे बेइज्जत किया। वो मोनू तो शुरू से ही खोटा था, पर मालिक को क्या हो गया? इतने सालों की ईमानदारी का ये सिला दिया उन्होंने। अब हम क्या करेंगे? घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कमला। अब इस शहर में मुझे कौन काम देगा? ऊपर से चोर का ठप्पा लग गया है मुझ पर। आप हिम्मत मत हारिए। आप तो आलू टिक्की बनाने में माहिर हैं। ढाबे पर लोग आपकी टिक्की खाने के लिए ही तो दूर दूर से आते थे। क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें? अरे कमला, क्या बात कर रही हो? अपनी दुकान खोलने के लिए न जाने कितने रुपए चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से बदनामी अलग। भला कोई मेरी बोनी क्यों करवाएगा? कोई मुझसे टिक्की क्यों खरीदेगा? राजीव जी, पहले आप शांत हो जाइए और हम दुकान नहीं, एक ठेला लगाएंगे। मेरे पास मेरी शादी के वो झुमके हैं जो मेरी माँ ने दिए थे। उन्हें बेचकर हम एक पुरानी रेडी और थोड़ा सामान ले आएंगे। आप मेहनत करना जानते हैं, बस वही काफी है। कमला के मुंह से शादी के झुमके की बात सुनकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कमला के झुमके लेने से मना कर देता है। लेकिन जब कमला उसे समझाती है कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो राजीव उसकी बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन राजीव भारी मन से झुमके बेचता है और एक पुराना ठेला खरीदता है और उस पर लाल रंग से लिखवाता है, ईमानदार आलू टिक्की वाला। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मुश्किल थे। राजीव गली मोहल्लों में ठेला लेकर घूमता, पर कोई उसकी टिक्की नहीं लेता। लोग आपस में कानाफूसी करते। अरे तो वही ढाबे वाला चोर है ना? हाँ हाँ, वही चोर है। अरे इससे क्या ही सामान खरीदना, पता लगे हम इसे सामान खरीद रहे और ये हमारी जेब खाली कर जाए, जिस तरह इसने अपने मालिक की करी थी। चलो चलो। सबकी बातें सुनकर राजीव की अब हिम्मत टूटने लगती है। तभी वो खुद से कहता है, क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही। लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। वो ताजे उबले आलू, घर के पिसे मसाले और असली घी का इस्तेमाल करता।
एक दिन एक मशहूर सेठ की गाड़ी उसके ठेले के पास रुकी। भाई एक प्लेट टिक्की लगाना। देखो तो सही, इस ईमानदार नाम में क्या बात है। राजीव ने बड़े प्यार से कुरकुरी टिक्की बनाई। सेठ जी ने जैसे ही पहला निवाला लिया वो देखते रह गए। वाह भाई, ऐसी टिक्की तो मैंने आज तक नहीं खाई। और ये क्या, तुमने प्लेट के साथ ये जो एक्स्ट्रा चटनी दी है इसके पैसे नहीं लिए? साहब, स्वाद और पेट भरने के पैसे लेता हूँ, चटनी के नहीं। ईमानदारी से काम करूंगा तो ऊपर वाला अपने आप बरकत देगा। धीरे धीरे ये बात फैल गई। अब लोग कहने लगे कि ढाबे से भी अच्छी टिक्की उस ठेले पर मिलती है। राजीव के ठेले पर शाम होते ही मेला लग जाता। इधर ढाबे का बुरा हाल हो गया था। मोनू अब मालिक का दाहिना हाथ बन गया था। वो गल्ले पर बैठता और हर रोज 400-500 रुपए अपनी जेब में डाल लेता। ढाबे का खाना भी बेस्वाद हो गया था, क्योंकि जो नए लड़के रखे थे वो बस काम चोरी करते थे। मानो ये क्या हो रहा है? कमाई आधी रह गई है और ग्राहक भी नहीं आ रहे। साहब, वो क्या है ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और लोग भी अब कंजूस हो गए। मैं तो अपनी जान लगा रहा हूँ। मोनू की बातें सुनकर मालिक कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम मालिक को किसी काम से बाजार जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि एक ठेले पर इतनी भीड़ है कि सड़क जाम हो गई है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां राजीव शान से अपनी टिक्की बेच रहा था। मालिक वापस ढाबे पर आया और चुपके से मोनू पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि मोनू ने एक ग्राहक से 1000 का नोट लिया पर गले में सिर्फ 500 का नोट डाला और बाकी अपनी फटी हुई जेब के छेद के अंदर खिसका दिया। मालिक का खून खौल उठा। अबे ओ नीच, तूने मुझे लूट लिया और उस बेचारे राजीव को तूने फंसाया था ना? बोल सच। मालिक, गलती हो गई। मुझे राजीव की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने उसके गले में पैसे रखे थे। मुझे माफ कर दीजिए। मालिक ने मोनू को लात मारकर बाहर निकाल दिया और सीधा राजीव के ठेले पर पहुंचा। भीड़ के बीच अब मालिक ने हाथ जोड़ लिए। राजीव भाई, मुझे माफ कर दे। मैं मोनू की चाल को समझ नहीं पाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तू वापस आजा, ढाबा तेरे बिना शमशान लग रहा है। मालिक, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आपने मुझे निकाला तभी तो मुझे पता चला कि मुझ में कितनी काबिलियत है। आज मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की रोटी खा रहा हूँ। अब मैं फिर से किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा। पर कम से कम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर माफ तो कर दे। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था मालिक। आप बैठिए, आज आपको अपने हाथ की सबसे बढ़िया टिक्की खिलाता हूँ। इस तरह राजीव अब अपने हाथों से आलू टिक्की बनाता है और अपने मालिक को खिलाता है। उसके हाथ की आलू टिक्की खाकर मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। पर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नूरपुर गांव में अजीत और शोभना नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। अजीत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी शोभना और अपना गुजारा किया करता था। एक रोज, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। ये ले, आज 200 रुपए की दिहाड़ी लाया हूँ, इसे अच्छे से संभाल कर रख दे। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। अरे रे, फिर से मूड ऑफ कर दिया। अब सुन, आज तुझे पैसे दिए, कल इससे क्या बनाती है तू? वो बड़ा अच्छा सा पिज्जा है ना, हाँ पिज्जा वही बना देना। लो, दिन भर बस 200 की कमाई हुई है, कल उसे भी लुटाने की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही आया और खाया करते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। अरे बस बस, अब ज्यादा लेक्चर मत दे और कल वही पिज्जा बना देना। सुना है कल बरसात का मौसम है, ऐसे में पिज्जा खाने में और मजा आएगा। अगले दिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो कहीं काम मांगने नहीं गया। उसे तो आज अपनी पत्नी के हाथ का बना पिज्जा खाना था। अरे भाग्यवान, पिज्जा बना रही हो या नहीं? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, तैयार है। पिज्जा की खुशबू कुछ ही देर में वहाँ पर महकने लगी। अरे अब ले भी आ, क्या उसकी खुशबू से ही पेट भरोगे? कुछ देर बाद शोभना अजीत के लिए पिज्जा बना कर ले आई। जी जरा खाकर बताइए ना कि कैसे बने हैं मेरे हाथ के पिज्जा। इतना कहकर वो पिज्जा खाने लगता है। अरे अगर आप ही सारा पिज्जा खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? कितने बुरे हैं आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओ भाग्यवान, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। लो लो, मेरे हाथ से खाओ। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। बाहर तेज बारिश और झोपड़ी के अंदर बीवी के हाथ का गर्मा गर्म पिज्जा और ऊपर से सामने बैठी हुई रूठी हुई पत्नी। अच्छा लो बाबा, मेरे हाथों से खाओ। तभी बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है। अब क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? जी आप तो जानते ही हैं हम एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं,
और अगर बारिश तेज हो गई तो हमारी ये झोपड़ी भी टूट सकती है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। कुछ ही देर में बारिश और तेज होने लगी और अब बारिश की बूंदें उनके घर में भी टपकने लगी। अब उसके साथ अजीत भी डरने लगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमारी दीवारें इतनी पक्की नहीं है। तभी तुझे कहा था कब से कि उन दीवारों की मरम्मत करवा लेता। जैसे तेरे बाप ने बना कर दिया वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। अजीत इन सबको लेकर बाहर आ गया कि तभी अचानक से वो झोपड़ी ढह गई। उस रोज जैसे तैसे वो उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहे। फिर अगले दिन वो दोनों जंगल से लकड़ियां और घास फूस लाकर अपनी झोपड़ी को दोबारा से बनाते हैं। क्या मुसीबत है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा। हमारी झोपड़ी टूट गई थी और झोपड़ी में रखा सारा राशन का सामान भी खराब हो चुका है। अब आप ही बताइए हम क्या खाएंगे। अरे हाँ, अब ताने देने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहती थी कुछ पैसे जोड़ कर रखो अपने भविष्य के लिए। तभी उसकी नजर शोभना के हाथों में पड़ी अंगूठी पर गई। ओह अच्छा, आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं। जब हम कल जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे थे ना, तभी मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी और मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये अंगूठी उठा ली। खैर ये सब छोड़िए, वैसे भी इस मामूली अंगूठी से हमारा क्या होगा। नहीं भाग्यवान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, मुझे लगता है ये सोने की अंगूठी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अंगूठी को लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं। जैसे ही सुनार उस अंगूठी की जांच करता है तभी उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी असली है। और फिर अजीत और शोभना उस अंगूठी को पूरे 6,000 में उस सुनार को बेच देते हैं और आए हुए पैसों से घर का राशन ले आते। भाग्यवान, अगर कल तुम्हें वो अंगूठी न मिलती तो शायद आज हम घर का राशन भी न ले पाते। लेकिन ये सब कब तक चलेगा। अब मुझे लगता है हमें कुछ अलग काम करना होगा। देखो, तुम पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम गांव में पिज्जा का ठेला लगाएं। हो सकता है इस काम में हमारी कुछ आमदनी हो जाए। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अभी मैं पिज्जा बनाने की एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ। आप ये सब सामान बाजार से ले आइएगा। हम कल से गांव में अपना पिज्जा का ठेला लगाएंगे। फिर अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर पिज्जा बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। अरे आओ भाई आओ, हमारी रेडी के पास आओ और स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा खाकर जाओ। अजीत की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, भाई कितने रुपए के दिए ये पिज्जा। भैया जी सिर्फ 20 का पिज्जा है, तो बताइए कितने कर दूं आपको। अभी तो मुझे केवल एक ही दे दो, अगर अच्छा लगा तो और ले लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो एक भी रुपया नहीं दूंगा। अरे हाँ भैया, आप हमारे यहाँ का पिज्जा एक बार खाकर तो देखिए, आप उंगलियां ना चाटते रह गए तो कहना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर लगा दो मेरे लिए एक। भैया जी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लगाता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उनके सारे पिज्जा बिक जाते हैं और उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन वो और भी ज्यादा कमाई करने लगते हैं। ऐसे ही कभी गांव का सरपंच तो कभी मुखिया उसके यहाँ आने लगा। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई तो अजीत का लालच भी बढ़ता गया। सुनिए, कल बाजार से पिज्जा का सामान ले आना। लेकिन इस बार अजीत बड़ा चालाक निकला। उसने सस्ता और घटिया माल पिज्जा के लिए खरीद लिया, जिससे उसके पैसे काफी बच गए। साथ ही उसने पिज्जा के रेट भी 40 रुपए कर दिए। वो सामान लेकर घर आया और अगले दिन ग्राहक को उसी का पिज्जा बनाकर बेचने लगा। शुरू के 2-4 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन 2 दिन बाद मेरे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पिज्जा का स्टॉल लगाओ। शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खूब पसंद आएगा। जी जरूर साहब। अजीत ने पिज्जा के लिए और भी सस्ता सामान खरीदा क्योंकि इस बार लोग ज्यादा थे। शोभना और अजीत ने मिलकर ढेर सारे पिज्जा तैयार कर लिए और उसकी स्टॉल जमींदार के घर की पार्टी में लगा दी। लेकिन अजीत के लालच का नतीजा ये हुआ कि पार्टी में आए मेहमान उसका पिज्जा खाकर पेट दर्द की शिकायत करने लगे, जिसके बाद जमींदार ने पुलिस को बुला लिया। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों के खाने में घटिया चीजों का इस्तेमाल करता, तुझे शर्म नहीं आई? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। अजीत फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद जमींदार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद अजीत कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी के साथ पिज्जा बेच